किसान की बुद्धिमान बेटी। एक जादुई बौद्ध कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान अपनी बेटी के साथ रहता था। किसान के पास खेती करने के लिए थोड़ी सी जमीन थी, जिससे वह अपने और अपनी बेटी का गुजारा करता था। किसान की बेटी, जिसका नाम माया था, असाधारण रूप से बुद्धिमान और साहसी थी। वह अपने पिता की मदद करती और हर काम में अपनी चतुराई दिखाती थी। एक दिन किसान की जमीन सूखने लगी, फसलें मुरझाने लगीं और पानी का कोई स्रोत नहीं था। किसान बेहद चिंतित था। चिंता देखकर माया ने कहा, पिताजी, चिंता मत करें, हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। पिता ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन चिंता और बढ़ने लगी। इस बीच गांव में एक जादुई कुआं था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह हर इच्छा पूरी कर सकता है। परंतु वह कुआं बहुत दूर था और उसके पास जाने के लिए लोग डरते थे। वहां तक पहुंचने के रास्ते में कई जादुई और रहस्यमयी चुनौतियां थीं। माया ने निश्चय किया कि वह उस कुएं तक जाएगी और अपने पिता की परेशानी का हल निकालेगी। पिता ने उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन माया ने कहा, अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमारी समस्या कभी हल नहीं होगी। अगले दिन सुबह माया ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में घने जंगल थे, जहां कई जंगली जानवर और अजीब जीव रहते थे। हर कदम पर उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहला कदम था एक विशाल पहाड़, जो गांव और कुएं के बीच खड़ा था। माया ने अपनी बुद्धि से काम लिया। उसने पहाड़ की ऊंचाई का अनुमान लगाया और सोचा कि अगर वह तेज चलती रही तो वह दिन ढलने से पहले उसे पार कर लेगी। वह जल्दी जल्दी चलने लगी। पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही उसने नीचे देखा तो एक विशाल दरिया उसके सामने था। दरिया की धारा इतनी तेज थी कि उसे पार करना असंभव लग रहा था। माया ने खुद से कहा, कोई ना कोई तरीका होगा, मुझे बस धैर्य रखना होगा। वह दरिया के किनारे बैठ गई और सोचने लगी। तभी एक बूढ़ा साधु वहां से गुजरा। उसने माया से पूछा, बेटी, क्या बात है, तुम इतनी चिंतित क्यों दिख रही हो? माया ने अपनी समस्या बताई। साधु ने हंसते हुए कहा, इस दरिया को बुद्धि और धैर्य से ही पार किया जा सकता है। माया ने साधु से पूछा, क्या आप मुझे यह सिखा सकते हैं? साधु ने उसे ध्यान और विश्वास का पाठ पढ़ाया। माया ने अपनी आंखें बंद की, मन को शांत किया और साधु की शिक्षा के अनुसार धारा के प्रवाह को महसूस किया। धीरे धीरे माया ने सही समय का अनुमान लगाया और दरिया को सफलतापूर्वक पार कर लिया। अब उसके सामने एक जादुई वन था, जिसमें हर पेड़ पौधे जीवित थे। वे बातें करते थे और राहगीरों को भ्रमित करते थे। वन में कदम रखते ही पेड़ उसे डराने लगे, तू यहां से कभी वापस नहीं जा पाएगी, ये वन अनंत है। माया को याद आया कि उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि हर पेड़ में जीवन होता है और उनसे दोस्ती करना चाहिए। उसने पेड़ों को शांत किया और कहा, मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ अपने गांव की भलाई के लिए यहाँ आई हूँ। पेड़ों ने माया की निष्ठा और सच्चाई को पहचाना। एक पेड़, जो बहुत पुराना और ज्ञानी था, बोला, तुम्हारी नीयत साफ है, इसीलिए हम तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। पेड़ अपने आप रास्ता देने लगे और माया आसानी से जंगल पार कर गई। अब माया के सामने आखिरी चुनौती थी, जादुई कुएं तक पहुंचना। कुआं एक गहरी घाटी में था और वहां तक जाने के लिए एक पतला, हिलता डुलता पुल था। पुल के नीचे गहरी खाई थी और एक गलत कदम उसे मौत के मुंह में धकेल सकता था। माया ने सांस ली और खुद को संयमित किया। उसकी मां ने उसे सिखाया था कि जब भी जीवन में कोई कठिनाई हो तो घबराना नहीं चाहिए। उसने अपनी मां के शब्दों को याद किया, जब तुम खुद पर भरोसा करोगी तो कोई भी चुनौती तुम्हें रोक नहीं पाएगी। माया ने खुद पर विश्वास किया और धीरे धीरे उस पुल पर कदम रखा। हर कदम के साथ वह सांस रोक लेती, लेकिन वह डरी नहीं। उसने अपनी मंजिल की ओर ध्यान केंद्रित रखा और आखिरकार उसने कुएं तक पहुंच ही लिया। कुएं के पास पहुंचकर उसने अपनी आंखें बंद की और दिल से प्रार्थना की। तभी कुएं से एक दिव्य प्रकाश निकला और एक जादुई आवाज आई, तुम्हारी मेहनत और निष्ठा को देखकर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन याद रखना, यह शक्ति केवल उन लोगों के लिए है जो इसका सही इस्तेमाल करते हैं। माया ने कहा, मैं यह शक्ति अपने गांव और अपने पिता की भलाई के लिए चाहती हूं। कुआं मुस्कुराया और कहा,
तुम्हारे पिता अब कभी दुखी नहीं होंगे। तुम्हारे गांव में हमेशा खुशहाली रहेगी। माया ने अपने मन में संतोष महसूस किया और लौटने लगी। रास्ते में वह पहले से कहीं ज्यादा साहसी और आत्मविश्वासी थी। जब वह गांव वापस आई तो देखा कि खेतों में हरी भरी फसलें लहरा रही थीं और गांव के लोग खुशी मना रहे थे। उसके पिता ने उसे देखा और उनकी आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उन्होंने माया को गले लगाते हुए कहा, तूने जो किया वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ मेहनत, धैर्य और सही नीयत का परिणाम है पिताजी। और इस तरह माया की बुद्धिमानी और साहस ने न केवल उसके परिवार को बचाया बल्कि पूरे गांव को एक नई रोशनी दिखाई। गांव के लोग अब हमेशा उसके द्वारा सिखाए गए मूल्यों को याद करते और हर कठिनाई में धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेते। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम धैर्य, साहस और बुद्धिमानी से काम लें तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। माया का चरित्र हमें यह प्रेरणा देता है कि आत्मविश्वास और सही नीयत से हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। इस कहानी का हर मोड़ आपको बांधे रखेगा और अंत तक आपको प्रेरित करता रहेगा। यह न केवल एक मनोरंजक कहानी है बल्कि इसमें गहरे जीवन के सबक भी छिपे हुए हैं। माया की साहसिक यात्रा और उसके द्वारा लिए गए निर्णय हमें यह सिखाते हैं कि मुश्किलों से भागने के बजाय उनका सामना कैसे किया जाए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो और आप ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यहाँ आपके लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रेरणा से भरपूर कहानियां लाते हैं जो आपको जीवन में सही दिशा दिखाने में मदद कर सकती हैं।